इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2। ये जो 13.2 है ये ओल्ड बुक है और जो हमारा जो सिलेबस चेंज होकर आया है वो ये 12 एक्सरसाइज बन चुकी है। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, तो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। वो क्या बोल रहा है, रैकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट की जो बच्चा है वो क्या है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, तो उसे मॉडल कहा गया बनाने को जो कि शेप में एक सिलेंडर शेप में, साथ में 2 कोन्स अटैच्ड हैं उसके दोनों एंड्स पे। ठीक है, वो भी डायग्राम में अभी हम देख लेंगे कैसे फिगर बनेगा। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए कि जो डायमीटर है मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है उसकी पूरे मॉडल की वो 12 सेंटीमीटर है। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अब कोन की हाइट दे दी उसने 2 सेंटीमीटर की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है उस एयर का जो हमारे मॉडल के अंदर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जी, ये हमारे पास उस शेप मॉडल का शेप है कि बीच में क्या है, देखो एक सिलेंडर शेप है ना, यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर शेप बन रहा है और साथ में उसके टॉप पे और बॉटम में एक कोन लगा दिया मैंने। आप इस फिगर को इस तरीके से भी हॉरिजॉन्टल भी मतलब बना सकते हो ना, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, जो टोटल हाइट है इस मॉडल की, यानी कि यहाँ से लेके पूरे नीचे तक यहाँ तक ये दिया है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। साथ में ये बोला है कि जो डायमीटर है हमारा सिलेंडर का वो कितना है जी, 3 सेंटीमीटर। साथ में ये दिया है हमारे पास कि कोण की जो हाइट है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर हाइट बोल सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट वो कितनी दे रखी है मेरे पास, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है बच्चों, ये कितनी है जी, 2 सेंटीमीटर। अब आपको इसका निकालना है वॉल्यूम। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.2 का, और चैप्टर नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो पहले जो गिवन पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आई हैव गिवन डायमीटर ऑफ द सॉलिड। इसमें हमारे पास कोण भी आ गया और सिलेंडर पार्ट भी आ गया, दोनों आ गए। तो वो कितना है जी, 3 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से जो रेडियस होगा हमारा वो भी दोनों का सेम होगा। तो रेडियस ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, इसका हाफ हो जाएगा 3 का, मतलब 1.5 सेंटीमीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, या इसको डेसिमल में कर लो या इसको फ्रैक्शन में कर लो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, हाइट ऑफ कोण वो दे रखा है हमारे पास, हाइट ऑफ 1 कोण इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब आपको इसका पूरे का वॉल्यूम फाइंड करना है। वो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको इस सिलेंडर की इंडिविजुअल हाइट चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट चाहिए। वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, देखो टोटल हाइट में से आपने इन दोनों कोण की जो हाइट है वो लेस कर देनी है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 2 सेंटीमीटर है। सेम तरीके से यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। वो कैसे निकलेगा बच्चों, 12 टोटल माइनस 2 + 2। ठीक है जी, 2 + 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 - 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी आ गई मेरी, 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द सॉलिड। वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कोण कितने, कोण 2 हैं तो 2 × वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक है बच्चों, तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है अब देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास πr²h। बट यहाँ पे देखेंगे 2 हाइट्स है हमारे पास, एक कोण की हाइट है, एक सिलेंडर की हाइट है। तो इसको हम मान लेते हैं h1 हाइट, इसको हम मान लेते हैं h2 हाइट। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं h1 साथ में प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कोण, मतलब दोनों कोण की वॉल्यूम। तो हो जाएगा 2 × अब एक कोण का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 πr², साथ में h2, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, अलग है ना, इसकी हाइट h2 है। ठीक है,
तो देखो कुछ कॉमन है, पहले कॉमन निकाल लो पहले। अच्छा पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो पहले। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर H2। यहाँ से कॉमन निकल रहा है, देखो एक तो पाई कॉमन निकल रहा है और साथ में आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, अंदर रह गया जी H1 प्लस 2/3 और यहाँ से H2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक। नेक्स्ट स्टेप में पाई की वैल्यू होती है 22/7 आर स्क्वायर। आर मेरे पास कितना था, आर था मेरे पास 3/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं आर का स्क्वायर है, मीन आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे 3/2 इंटू 3/2। फिर ब्रैकेट में H1 कितना है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 आ गया, प्लस 2/3 इंटू H2 कितना है जी 2 है। क्लियर हो रहा है बच्चों, गुड। नेक्स्ट ये कुछ यहाँ से कट जाएंगे टर्म्स, यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ब्रैकेट में क्या अंदर मेरे पास 8 प्लस 2 2 ज़ा 4/3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके इसको ओपन अप करेंगे, मीन सॉल्व करेंगे। तो वी गेट 11 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 2, साथ में ब्रैकेट में है मेरे पास 8 3 24 जमा 4 28 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, अब कुछ ऐसे कट रहे तो काट दो। देखो 7 इंटू 4 28, फिर 2 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, ये कट गया। यहाँ पे 2 बच गया मेरे पास, 1 3 से 1 3 कट गया। तो वी गेट 11 इंटू 3 इंटू 2 मीन्स वी गेट 66। ठीक है, साथ में सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया इस पूरे कंटेनर का, मतलब जो एयर कंटेंट है हमारे सॉलिड में। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है कहीं भी किसी भी स्टेप में, तो मुझे आप पर्सनल मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है या कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, मैं आपको हमेशा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से क्लियर होए हर एक चीज़। नाउ थैंक यू।